Hello everyone, I am Prerna Masi. Welcome to my channel Let's Do Maths. Today we will learn the role of zero in place value. Yes, what we will learn today? Role of zero in place value. Yes, we will learn. Very important. In the previous videos, I told you that a number that is made up of the digits. Yes, and there are how many digits? There are 10 digits. And we start the digits from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, and all together these makes 10 digits. Yes, and which is the smallest digit among all these digits? That is 0. And 0 is the smallest whole number. Yes, it is the smallest number. Yes, and it plays a very important role. इसका बहुत important role है एक number में. Yes, बहुत ध्यान से सुनिएगा. Yes, now if I say that 0, yes, हमको एक नंबर बनाते हैं. ठीक है, देखना, ध्यान से देखना. I will make a 3-digit number कि जल्दी थोड़ा समझ में आए. 3-digit number 5. So these are the digits and we will make a 3-digit number. 5 0 3. ठीक है, 5 0 3. Now if I say, if you have to read this number, we will say, first we will write here ones, tens, hundreds. Yes, and we will say 503. Now in the tens place there is 0. Okay, so I will not, it is not have, we will not say anything there. We will say 503. Directly we will come to ones place after the hundreds place. Hundreds place के बाद हम directly हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 5 के ऊपर क्या है, 100 है, तो 500 और फिर हम बोलेंगे 3 because 3 ones. Yes, हम 0 का नहीं बोलेंगे 0 tens. Okay, लेकिन it is playing a very important role. अगर आप भूल गए, आपने 0 कहा कि नहीं चलो इसका कोई रोल नहीं है, और मैं भूल जाऊं, मैं नहीं लिखूं 0, और मैंने इसको लिख दिया, मेरा क्वेश्चन था कि यू हैव टू राइट और इन वर्ड्स, तो क्या हो गया वर्ड्स में, 503. यस, और अगर मैं 0 भूल जाऊं, है ना, 0 को मैं भूल गई और मैंने नहीं लिखा, और मैंने 3-digit नंबर को मैंने क्या बना दिया, क्योंकि मैंने ऊपर नाम नहीं दिया था, आई हैव नॉट रिटन इट्स नेम, वंस, टेंस, 100 मैंने नहीं लिखा, तो मैंने डायरेक्टली मैं जंप हो गया, क्या लिख दिया, 5 3. या कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, और 53, ये भी लिख देते हैं कई लोग, 553 ऐसा भी लिख देते हैं कई लोग, क्योंकि वो क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर नाम नहीं दिया. ठीक है, तो मैंने ऊपर नाम ही नहीं दिया और मैंने क्या लिख दिया, 53. मैंने 100 नहीं लिखा, मैंने विच आई नॉट रिटन 100. एंड 53 मैंने सीधे 0 को अलग किया और मैंने लग दिया 53. मैंने 3-digit नंबर को क्या बना दिया, आई हैव मेड इट 2-digit नंबर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार इस बात को प्रेस कर रही हूँ. प्लीज़ आप, क्योंकि यू ऑल आर लर्नर्स, अभी आप बिगनर्स हैं, अभी आप सीख रहे हो, तो जब आप सीख रहे हो तो पहले, सबसे पहले आप उसका नाम दो, वंस, टेंस, 100 लिखो उसके ऊपर, सो यू विल नेवर डू मिस्टेक्स. ठीक है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर राइटिंग, है ना. तो 0 का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है, मतलब जब इसको कोई नंबर के बीच में आता है तो इसका एक प्लेस होता है, इट होल्ड्स दैट प्लेस, 0. यस, एंड वी सी, इफ आई राइट, तो मैं 0 को प्ले, अगर मैंने इसी को 503 को मैंने गलती से लिख दिया, इफ आई रिटर्न बाय मिस्टेक, आई हैव रिटर्न 53, मैं भूल गई 0 लगाना, और मैंने गलती से 0 को मैंने पहले लगा दिया. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 0 को गलती से किसके पहले लगा दिया, 5 के पहले लगा दिया. तो व्हाट विल हैपन नाउ,
will I be able to read a number in 3 digit? No. Yes, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी इसको। मैं क्या रीड करूंगी? 53। लेकिन है कितना? 503। 3 डिजिट नंबर है। लेकिन मैंने क्या किया है, बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गया और मैंने 0 को पहले लगा दिया और 53 लिख दिया, तो वो बन गया क्या? 53। अब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे कितने भी 0 लगा दूं, बिफोर द नंबर दैट 0 इज नॉट हैविंग वैल्यू, मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? 0 100 पढ़ूंगी क्या? नो, है ना। तो 0 का वैल्यू नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये मैंने गलत लिख दिया। बिकॉज मैंने गलत लिख दिया तो आंसर भी गलत हो गया। द आंसर हैज बीन रॉन्ग, गलत हो गया आंसर। नाउ सो व्हाट हैपेंस, ये जो 0 है ये हेल्प करता है टू स्टे इन द करेक्ट प्लेस। यस, अब यहाँ पे 0 का देखो, 0 का क्या है, प्लेस क्या है? बिकॉज 503 इज अ 3 डिजिट नंबर। तो इस 0 का बहुत बड़ा महत्व है, इट्स हैविंग दैट इंपॉर्टेंस। यहाँ इसका रोल है 0 का कि ये टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेंस प्लेस। यस, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैंने इसको बना दिया 53, तो ये तो मेरा 2 डिजिट नंबर हो गया। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 53 लिख दिया, 100 ही नहीं लिखा मैंने, एंड मैंने लिख दिया 53, है ना। स्टूडेंट्स दे डू, ये जब सीखते हैं तो बच्चों से गलतियां होती हैं। इसीलिए सबसे पहले नाम लिखिए, बार बार रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू कि प्लीज राइट द नेम। नेम लिख दो 1 10 100, तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, है ना। ऐसे ये अब ये 503 को, क्योंकि मैंने क्या लिखा, मैंने 0 को काउंट ही नहीं किया और मैंने क्या लिख दिया 53, तो वो भी गलत हो गया। लेकिन है क्या, व्हाट इज द करेक्ट नंबर? दैट इज 503। ठीक है, तो 0 अगर किसी नंबर मतलब 1 से लेकर 9 के पहले अगर मैं लगाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक और डिजिट लेते हैं, जैसे 7008, है ना। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है मुझको? 1s 10s 100 1000 ये मुझे लिखना है। ठीक है, एंड हमने पढ़ा था क्या कि हमको सेपरेट करना है। किससे सेपरेट करना है? थाउजेंड्स को हंड्रेड से कैसे सेपरेट कर दूंगी? 1s पीरियड्स को थाउजेंड्स पीरियड से कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा लगा के। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब now how I will write, see now there are 2 zeros, one in the tens place and another in the hundreds place, लेकिन ये वैल्यू है इसका, इस 0 का, है ना। इस 0 का वैल्यू है, ठीक है, इस 0 का वैल्यू है क्योंकि ये नंबर्स, ये 2 डिजिट्स के बीच में आया है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगी? 7000 8, खत्म। ठीक है, कैसे लिखा? 7008 डायरेक्टली, 0 100 0 10s नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वी विल राइट लाइक दिस। बट अगर नो मैम वी विल नॉट राइट लाइक दिस, ऐसे नहीं लिखेंगे हम डायरेक्टली। तो हमने अगर लिखा 78 तो गलत हो जाएगा। सो व्हाट, क्या लिखना है? सबसे पहले उसका नाम दो, 1s 10s 100 1000, फिर लिखो 7008। और अगर आप इसको लिख रहे हो 78 तो ये गलत हो गया। क्यों? आपने 4 डिजिट नंबर को यू हैव मेड इट 2 डिजिट नंबर बना दिया, तो गलत हो गया। यस, सो 0 जब किसी नंबर्स के बीच में आता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यस, अगर मैं इस 0 को मैं अलग कर दूं और मैंने इसको बना दिया 78, तो मेरा अब मैं क्या लिखूं? क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया क्या? 78। ये क्या हो गया? 78 हो गया, है ना। लेकिन नंबर क्या है? 7008। When this question comes कि write in numerals और ये आता है 7008, तो मोस्टली बच्चे 78 लिखते हैं। मोस्टली व्हाट आई सीन करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। मतलब क्या आया? आपको ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में आया और उसका है कि राइट इन फिगर्स या न्यूमरल्स, फिगर्स में लिखना है या न्यूमरल्स में लिखना है। तो अगर क्वेश्चन आया 7008, तो बच्चे क्या कर देते हैं? उसको लिख देते हैं ऐसे 78। क्यों गलतियां होती है? बिकॉज आई हैव नॉट रिटन द अबव, आई हैव नॉट रिटन द नेम्स। मैंने उसका नाम ही नहीं दिया। 1s 10s 100 1000 मुझे लिखना है पहले ऊपर, और इफ आई एम राइटिंग देयर अप तो मेरे से गलती नहीं होगी। और मैं नहीं लिखूंगी, नहीं, इफ आई एम नॉट डूइंग तो मुझसे गलती होगी, बिकॉज यू आर लर्नर्स। आप अभी सीख रहे हो, यू आर नॉट परफेक्ट।
जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप फटाफट लिखेंगे. व्हेन यू विल ग्रो अप एंड यू विल बिकम परफेक्ट, देन यू विल नॉट डू मिस्टेक्स, है ना. तो ऑलवेज प्लीज राइट दैट. ओके. एंड 0 is having, it holds the place in between the digits, like 1 to 9 के बीच में अगर कोई भी digits नंबर बना हुआ है, digits यूज हो रहे हैं, so it plays an important role. ओके. लेकिन अगर मैं इसके आगे 2 0 लगा दूं तो भी हम इसके, मैंने 4 डिजिट नंबर बना दिया है ना, आई हैव मेड इट 4 डिजिट नंबर, बट इसका 4 डिजिट नहीं रहेगा. इसका क्या रहेगा, इसका कितना बना, ये बोलोगे आप 78 ही, है ना. आप ऐसे नहीं बोलोगे 0,078, ऐसा नहीं है. यू विल, व्हाट यू विल से 78. तो ये 2 डिजिट ही है. सो 0, अगर आप किसी नंबर के पहले 0 लगाते हो तो 0 का महत्व नहीं रहता, इट इज नॉट हैविंग एनी इंपॉर्टेंस. लेकिन अगर आप बीच में 2 डिजिट्स लिया 1 to 9 कोई भी डिजिट ले रहे हैं, उसके बीच में अगर इफ यू आर पुटिंग 0, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड 0 इट इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर आपने उसको अलग कर दिया तो पूरा क्वेश्चन इट विल गोइंग टू चेंज ही हो जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग, आपसे गलती हो जाएगी, है ना. सो 0 प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. सबसे पहले whenever you're writing in words, please write ones, tens, hundred, thousands, 10,000, lakh लिखना है and so on. Yes, ये आपको लिखना है, you have to write. तो आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है. So how many digits are there? There are 10 digits. Okay, and from 0 to 9, and 0 it plays an important role in the place value. Okay, place value में एक बहुत important role play करता है. It's the smallest whole number, but it plays a very important role. इसलिए whenever you're writing in between the numbers, it has the value. आप नहीं बोल सकते हो कि 0 की वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर आपने उसको उसके पहले लिख दिया, बाय आपने गलती से लिख दिया, जैसे 7008 लिखना है, न्यूमरल में लिखना है, ऐसे न्यूमरल या फिगर में लिखना है, तो आपने क्या लिख दिया 78. आपने क्या लिखा 78. आपको लग रहा है आई हैव रिटन करेक्ट बिकॉज आपने 0 को महत्व नहीं दिया. 7008. तो यहाँ प्लेस किसकी बता रहा है, 7 का. 7 का क्या प्लेस है, 7 का है 1000 प्लेस. मतलब 7 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है 7. और फिर क्या है 8 किस प्लेस पे है, वंस, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है 8. मतलब उसके बीच में जो 2 हंड्रेड्स और टेंस वो नहीं दिया है. सो यू आर गोइंग टू राइट देयर 0. इट प्लेज अ वेरी important role. Yes, like 9,42,173. ये तो एक डिजिट हो गया, ठीक है. अब इसमें 0, अगर मैं यहां पे इसको 0 कर दूं, ठीक है. अभी मैंने क्या किया था, इसको यहां मैंने क्या लिखा 2, तो इट इज वेरी इजी, है ना. अब मैं इसको रीड कर सकती हूँ इजीली. फर्स्ट मैंने क्या लिखा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh. तो मैंने क्या पढ़ा उसको इजीली, आई हैव रीड 9,42,173. ठीक है. अब मैंने इसको चेंज कर दिया, आई चेंज्ड एंड आई हैव रिटन हियर 0. ओके. सो अब क्या हो जाएगा 9,40,000, है ना. अब इसको मुझे टुगेदर पढ़ना है, तो ये कितना हो गया 40,000. कितना हो गया 40,000, 173. बट अगर मैं इसको मैंने घुमा के लिखा, अब देखिए प्लीज लुक हियर, 9,04173. अब मैंने इसको लिखा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh. तो मैं इसको अब क्या पढ़ूंगी 9,04,000, है ना. इसको संग तो पढ़ना है, वी हैव टू रीड इट टुगेदर. लेकिन ये दिक्कत होगा इसको पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे. तो इसको क्या लिखा, क्या बोला इसको 4,000, है ना. 4,173. ठीक है. अब यहां इसको क्या बोला हमने, वी हैव सेड दैट लाइक 40,000. अंडरस्टूड द डिफरेंस, हैव यू अंडरस्टूड. यस. सो आई होप आपको समझ में आया होगा जीरो का कॉन्सेप्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज study and practice these questions. I'm giving you 2-3 questions as homework, so you write in words. Okay.
So please write these words in your copy. Please do it. Please write that, okay, in the words. That's why 0 I've given in different places. Everywhere the place is changed, okay. So please do it, and I hope you liked my video. If you liked my video, please like, share and subscribe, okay. So we will meet in the next video with the next topic.